सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, कल एक भाई का मैसेज आया था। कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे से पूछा था कि फिन निफ्टी की पुट होल्ड करी हुई थी उन्होंने, तो किस तरह से मार्केट परफॉर्म कर सकती है। तो अगर उनको याद होगा, आप मेरा कमेंट्स देखना, कल साफ साफ बोला था कि मार्केट 20,050 के ऊपर अगर 5-10 मिनट भी सस्टेन कर गई तो कल हमें 20,100 या 20,150 भी देखने को मिल सकता है। मार्केट में वही हुआ कि आई होप कि उस भाई ने एग्जिट कर लिया होगा। बट क्या आज भी हमारे टारगेट आए? हमने लेवल के हिसाब से काम करा, आज भी टारगेट्स आए हैं हमारे। अगर आपने ढंग से रूल से चले होगे तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा आज आपने। और जिस तरह की मार्केट में वॉलेटिलिटी चल रही है, अगर आप देखो, इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 16 है। मेरी शायद थोड़ी किस्मत खराब है कि ऐसे टाइम में मेरे पास इतना काम है कि मैं मार्केट देख ही नहीं पा रहा हूँ और मार्केट में इतने बड़े बड़े मूव आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ, बट टाइम निकाल ही नहीं पा रहा हूँ मैं, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता उस बारे में। बट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करते हैं। पहले पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, या फिर निफ्टी की बात करते हैं पहले। फिर निफ्टी में हमारी एक्सपायरी थी। हमारे लेवल क्या थे? हमारे लेवल थे साफ साफ 20,122 के ऊपर बाय करेंगे। हमारा टारगेट था 214 तक का। तो अब यहाँ पे देखो, मार्केट में सबसे फर्स्ट टाइम मार्केट ने यहाँ ब्रेक करा हमारा लेवल। बट अगेन ये कैंडल कितने पॉइंट की थी? 20,073 से 20,144। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट की कैंडल थी। मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जो बी निफ्टी और फिन निफ्टी है, इसमें अगर 50 या 60 पॉइंट की ज्यादा की कैंडल आए तो वहां पे आपको थोड़ा सा हेसिस करना है। तो वहां पे पहली बार में एंट्री नहीं करनी है। दोबारा नीचे आके दोबारा जाता है तब आप एंट्री करोगे। अब आप देखो, यहाँ पे दोबारा नीचे आके मार्केट ने दोबारा यहाँ पे क्लोज करा। यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं हुआ इसका। ये वाली कैंडल क्लोज हुई, हाई ब्रेक नहीं हुआ। अब मार्केट दोबारा नीचे चला गया, कोई बात नहीं, आपकी एंट्री नहीं हुई। आपकी एंट्री होनी थी इस जोन पे। अब यहाँ पे भी देखो, कैंडल तो बड़ी है। अब आपको होगा कि यहाँ पे भी तो कैंडल बड़ी है, लेकिन एक बात, जो चीज हो चुकी होती है उसके दोबारा होने के चांस थोड़े कम होते हैं। और अगेन, यहाँ पे अगर आपने बड़ी कैंडल मार्केट ट्रेड नहीं भी लिया तो भी रिटेस्ट होके फिर मार्केट में दोबारा यहाँ पे आई, तो यहाँ से आपको ट्रेड लेना था। और ये बहुत 10 या 15 मिनट में ही आपके टारगेट मिल जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल से रूल्स है मेरे लेवल्स को ट्रेड करने के, उस हिसाब से भी आपने काफी अच्छा पैसा कमाया होगा। अब देखो, लास्ट में एक्सपायरी पे अगर, मैं आपको हमेशा बताता हूँ एक्सपायरी का रूल, मार्केट में अगर इतने बड़े 2 मूव 3 मूव आ चुके हैं, उसके बाद अगर लास्ट में लगे हुए हो आप बाय सेल, तो आप भूल जाओ, लास्ट में कुछ भी नहीं होता उस दिन लास्ट में बिल्कुल साइडवेज होता है। तो मार्केट पूरा साइडवेज हो गया, चॉपी हो गया। मार्केट में काफी लोगों ने जितना प्रॉफिट यहाँ कमाया होगा, अगर उनको कंट्रोल नहीं हुआ होगा तो उन्होंने यहाँ पे लॉस कर लिया होगा। तो इस तरह से बिल्कुल मत करा करो। अगर आपका लेवल से लेवल्स के साथ ट्रेड करो। ठीक है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में क्या बात करी थी हमने? बैंक निफ्टी में तो आज 50 ने भी 2-3 ट्रेड दिए, तीनों चले हैं बहुत अच्छे, जो मैंने स्ट्रैटेजी डाली हुई थी। प्लस लेवल के हिसाब से करते हो तो वो भी पहली बार में स्टॉप लॉस हो सकता है हिट हो। लेकिन अगर आप ढंग से चले हो तो वैसे तो हिट नहीं हुआ है। वैसे मैं बताता हूँ आपको, आई थिंक एक बार हिट हुआ है और सेकंड बार टारगेट आया। देखो, हमारे इसमें लेवल क्या थे? सेलिंग के तो बहुत नीचे थे। बाइंग के लेवल क्या थे? एक तो 50 वैसे तो 50% थोड़ा सा नीचे है। देखो, नॉर्मल मैंने आपको बताया कि 50 बॉडी जो है आपकी 50 के 50% से ज्यादा ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर थोड़ी सी हल्का फुल्का चल रही है तो आप यहाँ पे थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। आपको मान लो आपको यहाँ पे 100 क्वांटिटी लेनी है तो 50 ले सकते हो। अदरवाइज ये ट्रेड जो है ना, ये मिस हो जाते हैं। तो आप इस तरह से उसको मैनेज कर सकते हो। ये ट्रेड अगर मैं मान लूँ 50 का, कल मैंने एक चीज और बोली थी आपको कि मार्केट में अगर यहीं से रैली करते हुए हमारे लेवल के आसपास आता है तो यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए देखना, बाइंग के लिए मत देखना पहली बार में। तो शॉर्टिंग के लिए अगर कोई पैटर्न बनता है हमारा, हमारे कौन कौन से पैटर्न है? 3 ही पैटर्न है। एक इनसाइड कैंडल का पैटर्न था हमारा, एक इंगल्फिंग का पैटर्न था। तो उनमें से कोई पैटर्न बना के यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एक इंगल्फिंग का पैटर्न बना हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का पैनल बना हुआ है हमारे। इसके लो के नीचे भी ट्रेड करते तो ये स्टॉप रख सकते, तब भी आपका ट्रेड चलता। एक गल्फिंग करते, इसका लो करते, तब भी ट्रेड चलता। अब कुछ लोगों ने बाय कर लिया होगा यहाँ पे, क्योंकि बाय भी बनता था। बाय भी बना तो हमारा यहाँ बना, तो बाय में भी एक टारगेट आया आपका। लेकिन क्योंकि मार्केट रैली करता आ रहा था, तो मैं हमेशा कहता हूँ जबकि रैली करता आएगा हमारे लेवल के आसपास और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन होता है, तो यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है। लेकिन हाँ, सेकंड बार जब गया तो मार्केट ने दोनों टारगेट दिया आपको। तो कहने के मार्केट में मूवमेंट जब आएगा तो टारगेट सारे आएंगे। 50 आपका यहाँ पे भी बना, ट्रेड मिला। 50 आपका यहाँ पे भी बना, ट्रेड बना। तो 50 के हिसाब से 2-3 ट्रेड मिला। अगर आप 50 ही फॉलो कर लो तो भी आप काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की, इसके बाद बात करेंगे हम कि कल किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में अगर देखें तो निफ्टी में क्या बोला था? देखो, निफ्टी मैंने बनाया हुआ भी है कल। मैंने आपसे साफ बोला था कि रैली करते आ रहा है मार्केट, तो यहाँ पे हम शॉर्टिंग के लिए अगर कोई पैटर्न मिलता है तो देखेंगे निफ्टी में। लेकिन हमारे जो 3 पैटर्न हैं उनमें से हमारा बॉटम पे बना। अब बॉटम पे कैसे दिखाता हूँ कैसे बना। कल भी सेम चीज हुई थी, हमारा सेलिंग का लेवल ये था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, मार्केट ऊपर आया, नीचे गया और रिवर्सल पैटर्न जो हमारा बनता है हमारा बना। इसके आगे बाय कर सकते थे अगेन मार्केट में। इसके बाद 50 ने भी कंफर्मेशन दी थी, हालांकि 50 निफ्टी में नहीं करा मैंने बैंक निफ्टी के लिए बोला आपको, फिर भी निफ्टी में टेस्ट कर सकते हो। अगेन हमारे इस रेजिस्टेंस तक गया। अब रेसिस्टेंस पे आ गया, यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न कोई नहीं बना, एंगल्फिंग तो नहीं बना क्योंकि थोड़ा सा हाई इसका नीचे रह गया। अदरवाइज यहाँ से सेलिंग आई। और कोई बात नहीं, बाइंग का अगर यहाँ पे बाइंग अगर किसी ने लेनी भी थी तो भी बाइंग बनी नहीं आपकी, क्योंकि इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। क्लोजिंग आई, हाई ब्रेक नहीं हुआ। अगर देखो हाई इसका है, यहाँ फोकस करो, 21,766 और ये 21,745 और 80, 15 पॉइंट का भी आपको रूल के हिसाब से चलना है। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक नहीं हो तो कोई नहीं बनता था। अब यहाँ पे देखते हैं दोबारा कब आया। दोबारा आया ही नहीं। देखो, आज बाइंग का आपका कोई रेट बना ही नहीं। अगर हम रूल्स के हिसाब से करें, 50 के हिसाब से बना या फिर यहाँ बना, सपोर्ट के रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से। ठीक है। अब हम बात करते हैं कल की। सबसे पहले बैंक निफ्टी पे चलते हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। सबको डिलीट करते हैं, मार्केट में डेली चार्ट पे जाते हैं आप। कल मैंने एक चीज और बोली थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था, कमेंट में ही बोला था मैंने कि कहीं ना कहीं
BTST से दूर रहो इस मार्केट में, क्योंकि जितनी वॉलिटिलिटी है मार्केट में, एक दिन मार्केट नीचे जा रहा है, अगले दिन मार्केट बहुत अच्छा बड़ा फॉल, बड़ा राइज दे रहा है, फिर मार्केट नीचे जा रहा है, फिर राइज दे रहा है। कल देखो, कल 700 पॉइंट कब था, आज 600 पॉइंट अप है। तो ये मार्केट के बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। इसमें अगर पोजिशन जाओगे आप, मतलब BTST के लिए जा रहे हो, तो बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको जाना कहाँ है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मार्केट ने बेस बना लिया 4 दिन से, अगर आप देखोगे 4 दिन से मार्केट में क्या हो रहा है, चारों दिन मार्केट इस जोन के आसपास आता है, 44,850 के आसपास। और इसके यहाँ से रिवर्सल दिखाता है। कभी एक दिन नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। और ऊपर का एक जोन बना लिया इसने, 45,775, तो 45,800 मान लेते हैं इसको। 45,850, 850 के जोन लगते हैं इसमें। और इसमें भी 850। अब इस रेंज में जब तक है मार्केट, मार्केट इसी तरह घूम सकता है। या तो 850 नीचे तोड़े, या 45,800 ऊपर तोड़े। ये 1000 पॉइंट की रेंज बन गई। अब देखो बहुत बड़ी रेंज है। इंट्राडे में तो ट्रेड मिल जाएंगे आपको, लेकिन BTST के लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है। 850 ब्रेक होगा तब जाके मार्केट में ये सीधा 44,400, 400, 500 पॉइंट का फॉल मिलेगा आपको। और अगेन मार्केट में अब जाता है ऊपर, तो अब में तो अभी काफी और रेसिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं 45,000 का लेवल भी है। अगर यहाँ पे आप लेवल की बात करें, बाइंग और सेलिंग की, 15 मिनट की चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो कि किस तरह के मूवमेंट आ रहे हैं मार्केट में, तो कहीं ना कहीं मार्केट बहुत अच्छी चल रही है पैसे कमाने के लिए, अगर आप लेवल्स के लिए वेट कर सकते हो तो। अदरवाइज काफी लोग बोलेंगे आपको बहुत वोलेटाइल मार्केट है, बहुत खतरनाक मार्केट है। वॉलिटिलिटी अगर होगी तो इंट्राडे ट्रेडर को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, अगर उसको ट्रेड लेने आते हैं तो। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं। सेलिंग आपकी इसके नीचे ही हो सकती है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है वैसे। ठीक है। तो सेलिंग का लेवल हम ये वाला रखते हैं जोन अपना, 44,950, 934। इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूँ। इसको मैं इस विक के नीचे लेके जाता हूँ। 850 जोन आ रहा है ये पूरा। ठीक है। अगेन हम यहाँ पे 865 या 850 का जोन लेंगे, इससे पहले नहीं लेंगे। यहाँ पे प्रीवियस स्विंग भी ब्रेक हो जाएगा हमारा, और सब कुछ हो जाएगा। 865 के नीचे 617, मतलब ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट यहाँ मिल सकते हैं। 617 से रिवर्सल आ सकता है। कल मैं थोड़ा छोटे टारगेट दे रहा हूँ आपको इसके नीचे, क्योंकि ये भी देखो यहाँ पे भी रैली आई है। सेकंड लेवल आपका मैक्सिमम टारगेट जो रहेगा 550 तक का रह सकता है। 550 के आसपास तक आप ले सकते हो ट्रेड। फर्स्ट टारगेट 617 की जगह आप इसमें कर लो 700 के आसपास का, 720, 700 करते हैं। 700 ये हो जाएगा, और 550 तक का हमारा ये जोन हो जाएगा। तो ये दो टारगेट्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का टारगेट है अगर मार्केट निकलता है इसके नीचे। बाइंग कहाँ करनी है आपको, देखो बाइंग के लिए ये एक रेसिस्टेंस जोन है वैसे तो, 742। तो मैं 742 मार्क करता हूँ। एक बार थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। 742। ठीक है। 750 के ऊपर बाय कर सकते हैं हम, टारगेट हमारा मैक्सिमम रहेगा 46,050। या हम इसको थोड़ा सा पीछे निकलेंगे, 45,950। यहाँ 200 पॉइंट बाइंग साइड। अगेन देखो एक्सपायरी है, एक्सपायरी पे साइकोलॉजिकल लेवल के पास फिर से आ रहा है। लास्ट वीक भी यही हुआ था सेम। अगर आप देखोगे लास्ट वीक ही आई गेस, ये देखो यहाँ पे वेडनेसडे 46,000 के आसपास रुका था। 46,000 का, लेकिन बहुत बार रुक चुका है। अगर आप देखो 1, 2, 3, तो कल अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो मुझे ऐसा लगता है एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी हो सकती है कल, क्योंकि 46,000 मार्केट में लगातार बार बार एक्सपायरी पे, नॉर्मल डेज पे भी रुक रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम वैसे 762 के ऊपर निकलेंगे। गैप अप अगर हो गया 46,000 के आसपास, तो अगेन पहले डिप आएगा, फिर दोबारा सेकंड हाफ में रैली आ सकती है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। बाकी गैप अप को केस में आपको बताया, अगर हमारी 46,000 के आसपास ओपन हो, रिवर्सल पैटर्न जो है हमारे, शूटिंग स्टार इनसाइड कैंडल या इनगल्फिंग, वो आप देख सकते हो। ठीक है। निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब निफ्टी में डेली चार्ट पे चलते हैं पहले। देखो निफ्टी में अगेन मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, उसी रेंज से जो मैंने आपको कल बताया था। कल आपको याद हो मैंने आपकी रेंज मार्क करी हुई है, पहले मैं बता रहा हूँ इस रेंज में मार्केट बाहर नहीं निकल पा रहा। अगेन यहाँ पे एक हैमर बनाई है, तो इसका हाई तो इंपॉर्टेंट है ही हमारा, 766। ठीक है। और इसका लो भी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, 541। अगेन 500 के नीचे सेल ऑफ आएगा, उसके उससे पहले तो नहीं आएगा। 500 आखिरी सपोर्ट है। मैंने कल भी डाला था कि 21,500 आ सकता है कल, 21,543 से घूम गया। ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे जाके देखते हैं। मेरा नेट चला गया क्या? ओके, आ गया। 768 वाला लेवल हमारा ठीक है बाइंग का। पर टारगेट इसमें ज्यादा नहीं दूंगा मैं आपको। एट, यहाँ पे टारगेट मैक्सिमम 820 तक का मिलेगा आपको। तो बाइंग साइड 60-70 पॉइंट मिल सकता है। 820 ब्रेक हुआ तब आप थोड़ा टेल कर सकते हो उसको, 870, 850 तक का। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है हम यहाँ तक की ही टारगेट लेनी चाहिए हमें। ठीक है। सेलिंग अगर आपको करनी है तो ये जोन लग रहा है ठीक हमें, 21,650। थोड़ा पीछे देख लेता हूँ मैं इसको। इसको थोड़ा सा हमें नीचे करना पड़ेगा। सेलिंग के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, आई थिंक 600 के नीचे ही सेलिंग करने के लिए हमारे लिए प्रेफरेबल रहेगा। हम इसके नीचे ही जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे 570 के नीचे, जब तक डेलो ब्रेक नहीं होगा हमारा 486 तक। इसके नीचे हमें 500 तक के टारगेट मिल सकते हैं, 486 तक के। तो इसको भी ब्रेक कर लेते हैं हम। 520 फर्स्ट, 500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है।
अगेन 500 तोड़ना मार्केट के लिए काफी मुश्किल होगा, हालांकि मार्केट ऊपर बंद हुआ है, नीचे के लेवल्स मुझे लगता नहीं वैसे तो आएंगे, बट कहीं ना कहीं कल मार्केट ऊपर जा सकता है, बार बार मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है बट जा नहीं पा रहा है। ठीक है, बाइंग के लेवल्स आपके ठीक है। गैप अप हो गया अगेन ग्लोबल मार्केट से, एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। एसजीएक्स निफ्टी वगैरह क्या हमें दिखा रहे हैं कल। एसजीएक्स निफ्टी तो कहीं ना कहीं ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट गैप डाउन दिखा रहा है, और कुछ ना कुछ न्यूज़ है या कुछ है, तो ग्लोबल मार्केट सारे रेड दिख रहे हैं मुझे। तो अगर कल गैप डाउन हो गया 21,711 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट यहीं पर ही है, लेकिन एक पॉइंट के हिसाब से। हाँ तो लेवल हमारा ठीक है 569। अगर 500 के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, लाइक बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तब यहाँ पे हम सेलिंग नहीं करेंगे, रिवर्सल के लिए देखेंगे। रिवर्सल पैटर्न हमारे पता ही है आपको, कोई हैमर बन जाए, इंगल्फिंग बन जाए या इनसाइड कैंडल बन जाए। ठीक है, कोई नहीं, अब देखो जब टाइम मिलेगा तभी ट्रेड कर पाएंगे, अदरवाइज तो मार्केट को एनालिसिस वीडियो तो मैं आपके लिए बना ही देता हूँ। आई होप कि आप लोग पैसे कमा पा रहे होगे भाई, चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।